डिमांड के अनुसार हमें अपना उत्पादन भी बढ़ाना पड़ता है और जो हमारे प्रसारण तंत्र है उसको भी सुदृढ़ करना होता है, तभी हम सही मायने में उपभोक्ता तक बिजली तंत्र के माध्यम से लाइट को पहुंचा सकते हैं। लेकिन इन सब कमियों की वजह से अभी जब भी पीक हावर्स आते हैं, डिमांड अधिकतम जब रहती है अभी वर्तमान में वो रहती है रात के समय, जब हमारा दिन में हम सोलर की वजह से उसको पूर्ति कर लेते हैं, लेकिन रात के समय हम थर्मल के अलावा केवल विंड पर हमारी डिपेंडेंसी रहती है। विंड में जब भी हवा की गति देनी पड़ती है, हमारी विंड की एनर्जी में प्रभावित होती है, जिसकी वजह से रात को कुछ समय के लिए आधा घंटा, 1 घंटा, पौन घंटा से लेकर के और ये बिजली को हम मेंटेन करते हैं कि उस पीक डिमांड के हावर्स के समय थोड़ा सा फेज माइनर्स में हर जिले में थोड़ी उस लोड शेडिंग के माध्यम से कमी को हम पूर्ति करें और उसके लिए निश्चित रूप से प्रयास करें। इस सिस्टम को और भी मैं आज जाकर के मॉनिटरिंग करूँगा और उसका प्रयास करेंगे कि उपभोक्ताओं की भीषण गर्मी में कोई असुविधा ना हो और सुचारू रूप से बिजली की उपलब्धता निरंतर बनी रहे। इसका पूरा हमारे अधिकारी और हमारे वितरण के सभी लोग मिलकर के करेंगे। अभी डिमांड और उसमें उत्पादन में कितना अंतर है? देखिए, डिमांड अभी वर्तमान में हमारी सुबह के समय भी करीब 14-15 हज़ार मेगावाट की पहुँच जाती है और दिन में और ज़्यादा हो जाती है। रात्रि के समय अभी जब और अधिक जाती है तो भी 18, 19, 20 हज़ार तक की हमारी डिमांड चली जाती है और कम से कम हमारा 1500 से 2000, 2500 मेगावाट का जो गेप होता है उसको हम अभी भी बाज़ार से रियल टाइम एक्सचेंज के माध्यम से खरीद करके उसकी पूर्ति का प्रयास करते हैं। लेकिन एक्सचेंज में भी जब हम जिस समय बिजली की ज़्यादातर हमें डिमांड पीक हाउस में है उसमें उपलब्ध नहीं होती, तभी हमें मजबूरी में ही मतलब लोड शेडिंग पर जाना पड़ता है। ये अधिकारियों को निर्देश है कि जितनी उपलब्धता हमें एक्सचेंज के माध्यम से मिल जाए, हमारी जो बिजली कहीं अगर हमने डिपॉजिट कर रखी है उसके माध्यम से हमें मिल जाए, उसका प्रयास करते हैं। लेकिन जब ही हम मजबूरी में ये कदम उठाते हैं, क्योंकि उसका कारण है कि हमने अपने संसाधनों को पिछले 5 साल में कोई भी विकसित नहीं किया और ये हमारी निश्चित रूप से कमी रही है पिछले सरकार की। हम इस सरकार में पूरा कर रहे हैं। हमने सरकार में आते ही इसको हमारे MOU किए हैं हमने 225 लाख करोड़ के, उनके माध्यम से अब उसका समय लगेगा, कुछ उसको पाइपलाइन में डाले हैं। उनके MOU को हम अब जैसे एग्जीक्यूट करेंगे तभी कम से कम 2-3 साल में परिणाम सामने आएगा। अब घोषित जो हो रही है उसको